नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा की कहानी चैनल में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे, जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और समझे भगवान कृष्णा के अन संदेशों को, जो हमें जीवन में सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भक्तगण और शिष्यगण बैठे थे। सागर से आती ठंडी हवा सभी के मन को शांत कर रही थी और वातावरण में भक्ति और प्रेम की भावना बसी हुई थी। उनके सानिध्य में सभी को एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था। इस विशेष दिन पर श्री कृष्ण ने अहंकार के खतरे और विनम्रता के महत्व पर एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह अपने साहस, उदारता और ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह एक धर्मपरायण शासक था जो अपने प्रजा के दिलों में बसता था और उसके राज्य में सुख समृद्धि की वर्षा होती थी। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर ध्यान और पूजा में समय बिताते थे। लोग उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि वह केवल शक्ति में ही नहीं बल्कि ज्ञान और सद्गुणों में भी राजा थे। लेकिन धीरे धीरे निरंतर प्रशंसा और आदर ने इंद्रद्युम्न के मन में अहंकार को जन्म दिया। वह यह मानने लगा कि उसके राज्य की शोभा और समृद्धि उसके अपने महानता के कारण थी। धीरे धीरे उसने यह भूलना शुरू कर दिया कि उसकी सफलता के पीछे ईश्वरीय आशीर्वाद और उसके अपने अच्छे कर्म थे। जो गुण पहले उसे परिभाषित करते थे, विनम्रता, उदारता और भक्ति, वे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और उसके स्थान पर एक बढ़ता हुआ घमंड घर कर गया। एक दिन अपने राज दरबार में बैठा इंद्रद्युम्न अपने मंत्रियों, योद्धाओं और विद्वानों के बीच गर्व से बोला, मेरे जैसा ज्ञानी और भक्त इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। कौन है जिसने मेरे जैसा मंदिर बनाया है, जिसने देवताओं को मेरे जैसी भेंट चढ़ाई है और जिसने मेरे जैसा न्यायपूर्वक शासन किया है? उसकी आवाज दरबार में गूंज उठी और वहां उपस्थित सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। किसी में राजा की बात का विरोध करने का साहस नहीं था। लेकिन देवताओं ने उसकी बात सुन ली और वे प्रसन्न नहीं हुए। भगवान विष्णु, जो इंद्रद्युम्न की भक्ति के कारण हमेशा उससे प्रसन्न रहते थे, ने सोचा कि राजा को एक सबक सिखाना आवश्यक है। उन्होंने एक रात राजा के सपने में आकर कहा, इंद्रद्युम्न, तुमने यह भूल गए हो कि लोग तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। यह ईश्वरीय कृपा ही है जो तुम्हें महान बनाती है। सावधान रहो, क्योंकि अहंकार सद्गुणों का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा नींद से जागा, पर उसका अहंकार उसे इस चेतावनी का सही अर्थ समझने नहीं दिया। उसने इस स्वप्न को मात्र एक कल्पना समझकर टाल दिया। दिन बीतते गए और इंद्रद्युम्न का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य उसके राज्य में पधारे। अगस्त्य मुनि अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे और उनका आगमन एक आशीर्वाद माना जाता था। लेकिन जब अगस्त्य राजा के दरबार में पहुंचे तो इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन पर ही बैठा रहा। उसने ऋषि का स्वागत करने के लिए उठने की भी आवश्यकता नहीं समझी। उसकी आंखों में एक घमंड की चमक थी। अगस्त्य मुनि ने राजा के हृदय में बसे अहंकार को भांप लिया और शांत स्वर में कहा, हे राजा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में घमंड है। याद रखो, तुम्हारे पास जो गुण हैं, वे तुम्हारे अपने नहीं हैं, वे ईश्वर की देन हैं। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है,
क्योंकि वही सत्य को देखने की दृष्टि प्रदान करती है। अहंकार तो सबसे ज्ञानी को भी अंधा कर देता है। इंद्रद्युम्न ऋषि की बातों से अप्रभावित उत्तर दिया, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह मेरे अपने प्रयासों से है। मेरी महानता मेरे कार्यों, मेरी विजय और मेरे लोगों के प्रेम में स्पष्ट है। जब मैंने अपनी जगह स्वयं अर्जित की है तो मैं विनम्र क्यों बनूं? अगस्त्य मुनि ने देखा कि राजा अभी सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वे भारी मन से दरबार छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा को पुनः धर्म के मार्ग पर ले चले। अगले ही दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर तूफान आ गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, बिजली कड़कने लगी और गगनभेदी गर्जना सुनाई देने लगी। लोग भयभीत हो गए और राज्य में अफरा-तफरी मच गई। इंद्रद्युम्न ने समझ लिया कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है। वह भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, मंदिर में एक आवाज गूंज उठी, हे राजा, यह तूफान तुम्हारे हृदय में उठे अहंकार के तूफान का प्रतिबिंब है। वह घमंड जो तुमने पाला है, उसने तुम्हारी आत्मा में अंधकार ला दिया है। आवाज ने कहा, जाओ, वन में ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में जाओ। केवल वहीं से तुम्हें सच्चा मार्ग मिलेगा। राजा ने बिना समय गवाए अपने राजसी वस्त्र और मुकुट उतार दिए और वन की ओर चल पड़ा। उसने कई दिनों तक यात्रा की, जब तक कि वह एक छोटे से आश्रम में नहीं पहुंचा जो ऋषि मार्कंडेय का था। ऋषि ने राजा का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए स्थान दिया। इंद्रद्युम्न यात्रा की कठिनाइयों से नम्र हो चुका था। उसने झुककर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं मार्गदर्शन की तलाश में आया हूं। मेरा हृदय अशांत है और मैंने धर्म का मार्ग खो दिया है। मार्कंडेय मुनि ने राजा की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो ज्ञान की आंखों को ढक देता है। जब हम यह भूल जाते हैं कि हमारे गुण हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के वरदान हैं, तो घमंड हमारे भीतर घर कर लेता है। केवल विनम्रता के माध्यम से ही इस पर्दे को हटाया जा सकता है और सत्य को देखा जा सकता है। ऋषि ने फिर एक छोटे से सुंदर फूल की कहानी सुनाई जो एक बगिया में खिला था। उस फूल की सुंदरता और खुशबू के कारण लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रशंसा बढ़ी, वह फूल यह मानने लगा कि वह बगिया का सबसे महान फूल है। उसने यह भूल कर दिया कि उसे सूर्य, वर्षा और उपजाऊ मिट्टी ने पोषित किया था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उस घमंडी फूल को नष्ट कर दिया। लेकिन उसकी जगह नए फूल उगे जो उससे भी अधिक सुंदर और सुगंधित थे। बगिया की सुंदरता बनी रही क्योंकि उसकी सुंदरता किसी एक फूल पर निर्भर नहीं थी। इंद्रद्युम्न ने कहानी का गहरा अर्थ समझा। उसने महसूस किया कि वह भी उस फूल की तरह था, प्रशंसा से अंधा हो चुका था और अपनी महानता के स्रोत को भूल गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी भूल समझ गया हूं। मेरा अहंकार मुझे सत्य को देखने से अंधा कर दिया था। मैंने अपनी प्रशंसा चाही, यह जाने बिना कि प्रशंसा मेरे गुणों की थी, न कि मेरी। मार्कंडेय मुनि राजा के पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, हे राजा, अपने राज्य लौट जाओ और विनम्रता के साथ शासन करो। याद रखो कि सच्ची महानता प्रशंसा पाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है, एक निर्मल हृदय से। इंद्रद्युम्न अपने राज्य में लौट आया, एक बदला हुआ व्यक्ति। उसने ज्ञान, करुणा और विनम्रता के साथ शासन किया
हमेशा यह याद रखते हुए कि उसके पास जो भी गुण थे वे उसके अपने नहीं थे बल्कि ईश्वरीय वरदान थे। उसके राज्य में पहले से भी अधिक समृद्धि आई और लोग उसे केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सेवक के रूप में प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी कथा को विराम दिया और अपने भक्तों की ओर देखा। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सदैव याद रखो मेरे प्रिय भक्तों, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। ये गुण ईश्वर की देन है और हमें विनम्र बने रहना चाहिए क्योंकि विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। यह सीख सभी के मन में गहरी उतर गई और भक्तगण श्री कृष्ण के सामने झुक गए, उनके दिए ज्ञान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है और अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढकने वाली छाया है। इन शब्दों के साथ श्री कृष्ण ने उस दिन की चर्चा समाप्त की जिससे सभी के मन में आत्मचिंतन और विनम्रता को बढ़ाने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन इसका संदेश उन सभी के हृदय में बना रहा जिन्होंने इसे सुना। अहंकार के खतरों और विनम्रता की सुंदरता की एक समयहीन याद के रूप में। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके ज्ञान के अमृत से न जाने कितनों ने सत्य का मार्ग पाया। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने प्रिय भक्तों के साथ बैठे हुए थे। चारों ओर हरे भरे पेड़, फूलों की महक और शांत वातावरण ने उनके प्रवचनों को सुनने वालों को मोहित कर दिया था। उस दिन कृष्ण ने संसार के परिवर्तनशील स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, प्रिय भक्तों, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था और आने वाले कल में वह किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। कथा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, पुराने समय की बात है, एक महान राजा का राज्य। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य पर राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था। उसके राज्य में सभी सुख सुविधाएं थीं, प्रजा खुशहाल थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। चंद्रकेतु की चारों दिशाओं में जय जयकार थी और उसके नाम का डंका दूर दूर तक बजता था। राजा चंद्रकेतु ने अपने जीवन में बहुत युद्ध जीते थे और उसकी वीरता के किस्से गाए जाते थे। चंद्रकेतु का महल सोने और चांदी की चमत्कारी सजावटों से सजा था। उसकी धरोहरों में बेशुमार धन और रत्नों का भंडार था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा होकर अपने विशाल राज्य की ओर देख रहा था। उसने सोचा, इतना विशाल राज्य, इतना धन, इतनी शोहरत, यह सब मेरे परिश्रम का फल है। मैं ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजा हूं। मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसके मन में अहंकार की लहरें उठने लगीं। उसने यह मान लिया कि जो कुछ भी उसके पास है वह सदा के लिए उसी का रहेगा। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए और अधिक किले बनवाने का आदेश दिया ताकि कोई भी उसके खजाने और उसकी संपत्ति को छीन न सके। परिवर्तन का आगमन। कई वर्षों तक राजा चंद्रकेतु का राज्य समृद्ध और सुरक्षित रहा। लेकिन समय का पहिया तो कभी एक जगह नहीं ठहरता। कुछ वर्षों बाद एक और शक्तिशाली राजा उद्यभान ने चंद्रकेतु के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उद्यभान एक महान योद्धा और रणनीतिकार था।
उसने चंद्रकेतु के किलों को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और अपने सैन्य बल के साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध कई महीनों तक चला। चंद्रकेतु के योद्धाओं ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः उद्यभान ने विजय प्राप्त की। चंद्रकेतु का समृद्ध राज्य अब उद्यभान के अधीन हो गया। महल की सारी धरोहरें, धन, रत्न और प्रसिद्धि जो कभी चंद्रकेतु की थी, अब उद्यभान की हो गई। चंद्रकेतु को अपने ही राज्य से निर्वासित कर दिया गया और वह जंगल में शरण लेने के लिए विवश हो गया। राजा चंद्रकेतु का परिवर्तन। चंद्रकेतु, जिसने कभी अपने को अजेय और सर्वशक्तिमान समझा था, अब एक वनवासी बन गया। जंगल में उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और वह ठंड से कांपता रहता था। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि जो चीजें उसने कभी अपनी समझी थीं, वे अब किसी और की हो गई थी। उसने यह महसूस किया कि संसार की हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। एक दिन वह एक वृद्ध साधु के पास गया जो जंगल में तपस्या कर रहा था। चंद्रकेतु ने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, हे महात्मा, मैं कभी एक महान राजा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे बताइए, यह क्यों हुआ? मैं कहां भूल गया? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम कुछ नहीं भूले। तुम्हारा अहंकार और यह सोच कि सब कुछ सदा तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हें सत्य से दूर ले गया। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का हो जाएगा। जैसे नदी की धारा कभी रुकती नहीं, वैसे ही समय भी नहीं रुकता। जो आज हरा भरा है, कल वह सूख सकता है। जो आज खिला हुआ फूल है, वह कल मुरझा जाएगा। इसी प्रकार राज्य, धन और सत्ता भी सदा नहीं रहते। यह सब समय के साथ बदल जाते हैं। चंद्रकेतु ने समझ लिया कि उसका सारा दुख उसके अपने अहंकार और मोह के कारण था। उसने साधु से ज्ञान प्राप्त किया और जंगल में तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसने सच्चे सुख का अनुभव करना शुरू कर दिया। वह अब अपने अतीत के खजाने को नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को सबसे बड़ा धन मानने लगा। वहीं दूसरी ओर राजा उद्यभान, जिसने चंद्रकेतु के राज्य को जीत लिया था, भी धीरे धीरे अपने ही अहंकार में फंसने लगा। उसने सोचा कि अब वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा है और किसी का उसके सामने टिकना असंभव है। उसने राज्य की सुरक्षा और संपत्ति की वृद्धि के लिए कठोर नियम लागू कर दिए। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा और एक दिन राज्य के भीतर ही विद्रोह की आग भड़क उठी। राजा उद्यभान को भी वही अनुभव हुआ जो कभी चंद्रकेतु को हुआ था। वह भी सत्ता से वंचित हो गया और अपने ही राज्य से निर्वासित कर दिया गया। कृष्ण का उपदेश। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, देखो, इस संसार का यही नियम है। परिवर्तन अनिवार्य है। चंद्रकेतु ने सोचा कि उसका राज्य और उसकी समृद्धि सदा उसी के पास रहेगी, लेकिन समय ने उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाया। उद्यभान ने भी यही गलती दोहराई। इस संसार में जो भी वस्तु है, धन, सत्ता, प्रसिद्धि, यह सब अस्थायी है। इन्हें स्थायी मानकर उन पर अधिकार जताना मूर्खता है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा, इसलिए अपनी आत्मा को इन चीजों में मत फंसाओ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि तुम संसार के परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार कर शांति से जीना तुम्हारे हाथ में है।
जब तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। कथा का प्रभाव। श्री कृष्ण की कथा सुनकर उनके सभी भक्त और शिष्य अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने यह समझा कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्चे सुख का मार्ग है। संसार की भौतिक वस्तुएं और उनकी प्राप्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विनम्रता, धैर्य और ज्ञान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। इस बात को समझकर सभी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखो, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परिवर्तन का स्वागत करो और वर्तमान में जीना सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संसार के परिवर्तनशील स्वभाव को समझाने के लिए एक अनमोल शिक्षा दी, जो न केवल उस समय के लिए थी, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका उपदेश हमें सिखाता है कि परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रवचनों की दिव्यता और उनके शब्दों का जादू सदियों से लोगों के हृदय में बसा हुआ है। एक बार की बात है, द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण अपने प्रिय अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। उन दिनों द्वारका में एक अनिश्चितता का वातावरण था। प्रजा चिंता में डूबी थी। कल की चिंता उनके मन को विचलित कर रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को धैर्य और विश्वास दिलाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, प्रिय भक्तों, तुम सभी कल की चिंता में डूबे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो आज तुम्हारे साथ है वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा? जो परमपिता परमेश्वर है, जिसने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि कल की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना ही सच्चा धर्म है। गरीब किसान की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी मेहनत और परिश्रम से फसल उगाता था। उसके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन जो भी उसे मिलता था वह भगवान पर विश्वास करके खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था। धर्मपाल का जीवन बहुत सरल था और वह हर सुबह भगवान की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता था। एक वर्ष गांव में बहुत भारी बारिश हुई। बारिश के कारण धर्मपाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास अब कोई खाद्य सामग्री नहीं थी और उसने सोचा कि इस बार वह और उसका परिवार भूखे रहेंगे। धर्मपाल बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। आप ही मेरे पालन करता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ईश्वर पर भरोसा। धर्मपाल ने अपनी चिंता और दर्द को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने सोचा कि अगर भगवान ने अब तक उसकी देखभाल की है, तो आगे भी वे उसका ध्यान रखेंगे। अगले ही दिन जब धर्मपाल सुबह उठा, तो उसे अपने द्वार पर एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा मिला। उस व्यक्ति ने धर्मपाल को एक थैली दी और कहा, मुझे आपके बारे में किसी ने बताया है। मैं यहां से गुजर रहा था और सोचा कि आपकी मदद करनी चाहिए। इस थैली में थोड़ा अनाज है, इसे स्वीकार करें। धर्मपाल ने ईश्वर का धन्यवाद किया और सोचा कि यह मदद भगवान की कृपा से ही आई है।
उसने अनाज को अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा और उस वर्ष के बचे दिनों में किसी तरह गुजारा किया। धर्मपाल की आस्था और विश्वास ने उसे कठिनाइयों में भी संतुलित बनाए रखा। अगले वर्ष का संकट। अगले वर्ष भी मौसम अनिश्चित था। इस बार फसल समय पर तैयार हुई, लेकिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। गांव के लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं और लोग सोचने लगे कि अगले दिन क्या खाएंगे। धर्मपाल का परिवार भी इस विपत्ति से अछूता नहीं रहा। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत चिंतित थे। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। हमें कल का भोजन कैसे मिलेगा? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। जिस भगवान ने हमें पिछली विपत्ति में संभाला था, वह इस बार भी हमारी रक्षा करेगा। हम कल की चिंता छोड़कर आज का दिन ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। उसने अपने परिवार को धैर्य बंधाया और भगवान पर पूरा भरोसा रखा। भगवान की अदृश्य कृपा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो धर्मपाल का पुराना मित्र था। उसने धर्मपाल को कुछ अनाज, कपड़े और आवश्यक सामग्री भेंट में दी। उसने कहा, मैं वर्षों से व्यापार में व्यस्त था और आपके बारे में भूल गया था। लेकिन आज जब मैं इस गांव से गुजरा तो मुझे अचानक आपकी याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर देखूं कि आप कैसे हैं। धर्मपाल ने उस व्यापारी को गले लगा लिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। उसने अपने परिवार को समझाया, देखो, भगवान हमें कभी नहीं भूलते। उन्होंने ही इस मित्र को यहां भेजा है। उन्होंने आज तक हमें संभाला है और आगे भी संभालेंगे। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों की ओर देखा और बोले, प्रिय भक्तों, इस कहानी से तुम क्या समझे? धर्मपाल ने अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखा। उसने कभी भी कल की चिंता में अपना आज खराब नहीं किया। उसने यह समझ लिया था कि कल की चिंता छोड़कर आज में जीना ही सच्चा जीवन है। जिसने हमें आज तक संभाला है, वही आगे भी हमारी रक्षा करेगा। भगवान की कृपा और उनकी लीला अपरंपार है। हमें उनकी मर्जी को समझना चाहिए और हर स्थिति में उन पर भरोसा करना चाहिए। एक नया दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को दुखी कर लेता है। वह यह भूल जाता है कि जो शक्ति इस संसार को चला रही है, वह सदा उसके साथ है। जिस तरह धर्मपाल ने भगवान पर विश्वास रखा, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारे हर कर्म का फल ईश्वर के हाथों में है। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सभी को समझाया कि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन की अनिश्चितताएं भी हमें डराती नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे किसान को यह भरोसा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, वैसे ही हमें भी अपनी स्थिति के अनुरूप कर्म करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवन में शांति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम कल की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारे मन में शांति का उदय होता है। चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने में डर नहीं लगता। वह जानता है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे और उसे सही दिशा दिखाएंगे। श्री कृष्ण की इस कथा से उनके अनुयायियों के मन में विश्वास और धैर्य की एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने यह समझ लिया कि ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखना ही सच्चा धर्म है। समाप्ति का संदेश।
श्री कृष्ण ने कथा के अंत में अपने अनुयायियों से कहा, हमेशा याद रखो, चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वही आगे भी तुम्हारी रक्षा करेगा। जो आज है, वही कल भी तुम्हारे साथ रहेगा, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है। जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे वह हर विपत्ति में तुम्हें संभालता है। उनके इस उपदेश से वहां उपस्थित सभी भक्तों के मन में शांति का संचार हुआ। उन्होंने कल की चिंता छोड़कर भगवान की शरण में आने का संकल्प लिया और श्री कृष्ण के चरणों में झुककर उनकी कृपा का धन्यवाद किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को जीवन के सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे सत्य से अवगत कराया, ईश्वर पर अडिग विश्वास। जो हमें आज तक संभाले हुए है, वह आगे भी हमें संभालेगा। हमें केवल अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाना है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। यही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है।